नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दशहरा के अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि अगर दोबारा हिमाकत करेगा पाकिस्तान तो अब की बार भूगोल बदल देंगे। और उसके बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के बॉर्डर एरिया का पूरा जायजा लेके गए। बीएसएफ और सेना के जवानों के साथ में वो बातचीत करके गए हैं। क्या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यह भी एक अपेक्षित होता है कि वो दूसरों के हाथ में भी खेल सकता है। और हम पहले कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या मायने हो सकते हैं राजनाथ सिंह के इस बयान के और सेना चीफ के बॉर्डर एरिया के? आज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं, पूर्व एयर कॉमोडोर चंद्रमौली साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ सिंह साहब हमारे साथ में हैं। कटेवा सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये दो बयान, एक बयान और दूसरा मैं दौरा जो देख रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आत्मविश्वास और भरोसे से लबरेज रक्षा मंत्री का बयान और यहां उत्साह बढ़ाने के लिए आना। क्या कहीं कोई संदेह या कुछ ऐसी स्थिति है या एक रूटीन की प्रक्रिया माने कि सेना चीफ राजस्थान के बॉर्डर का दौरा करके गए? जी कटेवा सर। हाँ योगेंद्र जी, जैसा कि आपने रक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट दिया था उन्होंने दशहरे के पहले। जी आपने सुना होगा कि उन्होंने कराची का रास्ता सर ग्रीक के रास्ते से होके जाता है। तो मैं थोड़ी देर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सर ग्रीक क्या चीज, कौन सा इलाका है। ये इलाका है जो हमारे गुजरात स्टेट और सिंध के स्टेट के बीच में, रन ऑफ कच्छ के बीच में तकरीबन एक 100 किलोमीटर की एक वाटर चैनल है। वो काफी दिनों से डिस्प्यूटेड है और प्री इंडिपेंडेंस ही वो डिस्प्यूटेड है। तो उस इलाके में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना शुरू कर रखा है। ये इस संदर्भ में राजनाथ जी ने बयान दिया। तो ये जो जगह है, जो सर ग्रीक, इसे पहले बाणगंगा के नाम से पुकारा जाता था और फिर एक कोई ग्रीक, सर ग्रीक नाम के कोई ब्रिटिश ऑफिसर है, उनके नाम से इस इलाके का वो नाम पड़ गया। तो हमारा पूरे आप देखेंगे कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो एलसी के ऊपर को छोड़कर नॉर्दर्न साइड में और नीचे ये थोड़ा सा इलाका है जो आखिरी 100 किलोमीटर की जो वाटर चैनल है, इसके बिना सारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केटेड है। इस सर ग्रीक के अंदर जो हम लोग तो बोल रहे हैं कि जो उसका सेंटर का है, उसके अंदर जो पिलर बने हुए हैं, जो 1924 में कोई उसमें बने थे, हम उसको क्लेम करते हैं। और पाकिस्तान बोलता है कि ये 1914 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ये पार्ट थे, प्री इंडिपेंडेंस, सिंध और कच्छ। तो उस टाइमिंग की एक सुलह हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो ग्रीक, जो सर ग्रीक की जो चैनल है, उसका जो ईस्टर्न एरिया है, मतलब हमारा तरफ जो किनारा है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं और हम उसको उसके सेंटर में बाउंड्री मानते हैं। ये 2024 में एक दूसरी कौन 25 में हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये कोई इंटरनेशनल लॉ है जिसमें कोई भी वाटर चैनल अगर फ्लो कर रही है तो अगर दो देशों के बीच में उसकी बाउंड्री होनी है तो वो उसके सेंटर में जनरली उस बाउंड्री को माना जाता है। तो ये तो है डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में, परंतु ये मार्शी एरिया है और इसमें 1965 में काफी यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और इसके बाद ये बात जरूर है कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ में होने से वहां पे उस इलाके में हम मैरीटाइम सर्विलेंस और मैरीटाइम डोमिनेशन उस जगह से कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली भी ये काफी अच्छी जगह है क्योंकि इसमें एशिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड एरिया, कैचमेंट एरिया है। तो वहां पे दोनों देशों के फिशरमैन वहां आते हैं उसको मछली पकड़ने के लिए और एक दूसरे को जब बोलते हैं कि पाकिस्तान ने इतने मछुआरे पकड़ लिए, हमने इतने मछुआरे पकड़ लिए, ये इसका चलता रहता है इनका। तो इस तरीके से ये इस तरह का इसका इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये वहां जाते हैं और इसलिए उस इलाके को जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें भी उसकी इंपॉर्टेंस है।
तो इस हिसाब से दोनों देश को ये करना चाहिए कि उसको डीमिलिटराइज करके रखना चाहिए, और जो भी डिस्प्यूट है उसे बातचीत के द्वारा हल करा जाना चाहिए था पहले, वो जो हुआ नहीं है। पर अभी जो रिसेंटली कल परसों जो उन्होंने दिया है कि कराची का रास्ता सर ग्रीक से होके जाता है, ये एक पाकिस्तान को वार्निंग थी कि इस इलाके को जो बिल्कुल नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से रहित है उसको वैसे ही रखा जाता है, और उन्हें वार्निंग दी थी कि आप अगर इस तरह का मिसएंडेवर करेंगे तो फिर हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और यही काम था कि राजस्थान में भी वो जो बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो चीफ गए हैं, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान के बिल्डअप का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत जगह देखने को मिली है, खास करके गुजरात कच्छ बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। तो ये बैकग्राउंड था, इस बैकग्राउंड के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, वो तो सरकार ने बता ही रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर ओपन एंडेड है, खत्म नहीं हुआ है, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम प्यूनिटिव एक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो एयर एक्शन हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे और किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करना हो। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर पे सेना चीफ का दौरा और ये एक दिन पहले ये कहना, क्या कुछ ऐसे जनरली क्या होता है कि ऐसे कुछ इनपुट्स मिलते हैं तो सेना एक्टिव होता है, या फिर रूटीन प्रक्रिया कहें इसे हम? नहीं, आप तो जहां तक सरकार का सवाल है, आप देख रहे हैं कि दिवाली और दशहरे के ऊपर ये दिवाली पे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं। तो इसी तरह से इस बार ये रक्षा मंत्री जी ने जाकर के वहां पर जवानों के साथ दशहरा मनाया है, और बीएसएफ के पास भी जाकर के जो हथियारों की दशहरे की खास इंपॉर्टेंस है योगेंद्र जी सेना में, कि हम उसको हमारा इक्विपमेंट समझते हैं हथियारों को, और उन सब का वहां पे पूजा होती है। तो उस पूजा में उन्होंने भाग लिया, तो एक तो सेना का मनोबल ऊंचा होता है, और ऊपर से जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो जाकर के देखते भी हैं बॉर्डर पे क्या हो रहा है। पर इस तरह के कोई ऐसी इमीडिएट ऐसी कोई हरकत नहीं है जिसे हमें कोई बहुत उसकी फिक्र करनी पड़े, और ये रूटीन विजिट थी। परंतु जो स्टेटमेंट है वो जरूर है कि रक्षा मंत्री जी का ये इस रेफरेंस में है कि वो कच्छ के सामने जो सर ग्रीक का इलाका है, उस इलाके में पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो वहां पहले नहीं था। तो उस संदर्भ में बोला है कि अगर वहां आकर के वो कुछ तरह की कोई कोशिश करेंगे तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास में। मैं चंद्रमौली साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपका क्या मानना है? पहले राजनाथ सिंह का बयान, फिर सेना चीफ का जाना, पाकिस्तान की कहीं कुछ ऐसे, हम जनरली ऐसे ऑपरेशन या सेना का एक्टिव होना, सामने दुश्मन की ओर से कोई एक्टिविटी का जवाब देने के लिए रेडी होने की एक, यानी कि पोजीशन लेने की स्थिति मान के चलें, या फिर एक रूटीन प्रक्रिया, या कुछ ऐसे इनपुट्स हो सकते हैं कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक बार नहीं है, हर बार कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है, तो ऐसे कुछ इनपुट्स मिलते हैं जब हम ऐसा एक्शन लेते हैं? जी, ऐसा है कि ये जो बयान राजनाथ सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान है, और इसका संदर्भ है कि पाकिस्तान का जमावड़ा। अब हमारे यहाँ पे तो हमने देखा नहीं, क्योंकि आर्मी होती है, उनकी डिफेंस फोर्सेस होती है। हमारे यहाँ पे बीएसएफ है वैसे, और कोस्ट गार्ड और बीएसएफ वगैरह है। तो उनका ये बयान एक बहुत ही बड़ा बयान, एक धमकी भरा बयान है कि हम तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे, और रास्ता कराची का सर क्रीक होके जाता है। एक बहुत बड़ा बयान है जो रक्षा मंत्री नॉर्मली नहीं देते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान जमावड़ा जमा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर शय है अमेरिका की, पाकिस्तान के ऊपर शय सऊदी अरेबिया की, और पाकिस्तान बाकी मुस्लिम देशों की भी अपनी पीठ थपथपा करके वो करना चाहता है। तो ये सर क्रीक जो है, जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि ये जगह नहीं है, क्योंकि जब हाई टाइड आती है तो पानी भर जाता है, लोग फिशिंग करते हैं वहां पे जाकर के, कीचड़ स्लश हो जाता है। जब लो टाइड हो जाती है तो फिर से वो खुल जाता है। तो ये इंडस नदी ने बनाया था। इंडस नदी तो चली गई ऊपर वेस्ट में चली गई, नॉर्थ वेस्ट में चली गई, लेकिन ये सर क्रीक बच गई है जिसके अंदर इमेजिनरी लाइन है। और जैसा कि बताया गया है कि कई ट्रीटीज हो चुकी है कि हम ऐसे मानेंगे, ऐसे कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, और हमारे फिशरमैन और उनके फिशरमैन पकड़े जाते हैं। तो राजनाथ सिंह जी का जो यहाँ पे संदर्भ आ रहा है, ये कि बहुत ही बड़ा बयान है, क्योंकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला है। पाकिस्तान अपनी हार को
मानने वाला नहीं कि ऑप सिंदूर में कितनी बुरी तरह तोड़ा था, उसका पूरा नेटवर्क सेंट्रिक कम्युनिकेशन सेंटर को तोड़ दिया हमने। तो अभी वो अमेरिका से मदद मांग के और टर्की से मदद मांग करके अपना फिर से जमा रहा है। तो देखिए आप कि उत्तर में वो नहीं गया है, पंजाब और राजस्थान बॉर्डर नहीं देखी है, वो इधर कच्छ में आकर के इस बॉर्डर में आके छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि इधर हमारी ताकत को आजमाना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा बीएसएफ वहां पे स्ट्रांग हो, हमारी फौज वहां पे थोड़ी स्ट्रांग हो, और ये एक स्लशी एरिया है, तो किसी तरह से हमारे लोग बैठे हैं वहां पे, हमारे डिफेंस फोर्सेस बैठी हुई है, तो ये नया किया है। तो राजनाथ सिंह जी का बयान, इसको चुप नहीं बैठ के नहीं लेना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा बयान है कि हम तेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे अगर तूने नापाक हरकत की है, और नापाक हरकत करेगा, छोटी मोटी हरकत करेगा। और ये जो अभी ऑपरेशन होगा ये दक्षिण से यानी कि कच्छ से शुरू होगा, ये भी डेफिनेटली आप मान लीजिए, और इसीलिए राजनाथ सिंह जी उनको चेतावनी दी है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इस तरह के जब इनपुट्स, और ये बात सही है, हर कोई जानता है कि नापाक हरकतों से बाज पाकिस्तान आ नहीं सकता। मनोबल बनना होता है कि जब अगर आर्मी चीफ कहीं जाते हैं सेना के जवानों के बीच, बीएसएफ के जवानों के बीच, तो निश्चित रूप से उनका एक मनोबल बढ़ता है। और आप सही कह रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई पोजीशन होती है तो उसके लिए हमें तैयारी उसी हिसाब से रखनी चाहिए। चले, मैं करोड़ सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, इतिहास और भूगोल बदल दी जाएगी अगर पाकिस्तान आपको नापाक हरकत करता है तो? क्या लगता है कि कुछ ऐसे इनपुट्स इसके पीछे हो सकते हैं कि दूसरे मुल्कों की गोद में बैठकर, क्योंकि ट्रंप साहब को आज भी हिंदुस्तान नागवार गुजर रहा है, तो कहीं ढाल तो बनाने की तैयारी नहीं है पाकिस्तान की? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक हमारी फोर्सेज की बात करें, हमारी फोर्सेज 24/7 एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और उनके मोरल बूस्ट के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज से 10 दिन पहले मोरक्को गए थे हमारे रक्षा मंत्री, वहां टाटा का एडवांस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो डिफेंस का था, उसकी फैक्ट्री लगी है अफ्रीका में। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई है, वहां उद्घाटन करने गए थे, और वहां भारतीय समुदाय को भी एड्रेस किया। वहां भी राजनाथ सिंह जी ने ऐसा मिलता जुलता बयान दिया था कि हम धर्म पूछ के नहीं मारते हैं, हम कर्म देख के मारते हैं। और किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और किस तरह से पाकिस्तान वहां कर रहा है, उसका पूरा रेफरेंस डिटेल से वहां मोरक्को में दिया। उसके बाद कल शस्त्र पूजा का काम था दशहरा पे, जो एक इंडियन सोसाइटी में होता है, क्योंकि भारत शक्ति के लेके शस्त्रों की पूजा करता है, लक्ष्मी को लेके, धन दौलत के लिए मामले को पूजा करता है, ज्ञान की देवी का भी पूजा करता है, ये अनयूजुअल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बोला कि कराची का रास्ता सरकरीक होके जाता है, और हाँ, तो इससे लगता है कि, और फिर आज हमारे सेना प्रमुख ने भी लगभग वैसी ही बात कही कि हम भूगोल बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट है। तो निश्चित रूप से इनका कुछ मीनिंग तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेना प्रमुख ने तो यहाँ भी कहा कि ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है। तो इस तरह की बात है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान भी रेस्पॉन्ड करेगा, इसी भाषा में बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दोनों देशों ने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की, और पाकिस्तान ने तो अपना जो बुनियाद महसूस है उसको वहां की टेक्स्ट बुक में, स्कूल की किताबों में भी सम्मिलित कर दिया है। जबकि पाकिस्तान ने 65 और 71 में भी पाकिस्तान ने अपनी जीत नहीं दिखाई थी और न उसको टेक्स्ट बुक में सम्मिलित किया था। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी हार भी हुई है, जबकि हम निरंतर रूप से ये कह रहे हैं कि भारत की जीत हुई है, पाकिस्तान हारा। तो दोनों के नैरेटिव बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमारे राजनाथ सिंह ने कल और उससे पहले मोरक्को में, और अब हमारे सेना प्रमुख ने कहा, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में तो रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं? क्या कोई काइनेटिक एक्शन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि दोनों ही देश इस समय किसी काइनेटिक एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान का निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ भी है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है, पाकिस्तान अरब कंट्रीज के साथ भी है, और सऊदी अरब के साथ तो अभी डिफेंस एग्रीमेंट हो ही गया है।
और रशिया के साथ भी पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि दुनिया का ओपिनियन मेरे साथ है। इस हालात में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं और वहां जिस तरह का दमन हो रहा है, तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अगर इंडिया के समर्थन में आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं और वहां और दमन बढ़ता है, तो उस स्थिति में भारत के लिए कहीं ऐसा न हो कि जरूरी हो जाए कि कहीं न कहीं इंटरफेरेंस करे, क्योंकि वहां जिस तरह, और पाकिस्तान में केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब को छोड़ के सब जगह विद्रोह के हालात बने हुए हैं। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचों ने बीएलए, और सिंध में सिंध लिबरेशन जो फोर्स है वो, ये सब जगह हालात खराब है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भारत नहीं करे, पाकिस्तान मिस एडवेंचर कर ले कि अपने जो हालात है, विद्रोह की स्थिति है, उसको कुचलने का एक बहाना मिल जाएगा उनको। एक तो ये है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया के विरुद्ध दुश्मनी या एक तरह का वार की सिचुएशन क्रिएट करके अपने राष्ट्रवाद को या अपने जो भाव है पाकिस्तान का, उसको मजबूत करने का प्रयास कर सकता है। तो अब किस तरह के डेवलपमेंट मूव करते हैं अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये दोनों ही तरफ से मुझे अच्छी स्थिति अभी नहीं लग रही है योगेंद्र जी। अगर कैनेटिक एक्शन की तरफ जाता है तो जो पहले 4 दिन का हुआ उससे भी ज्यादा खराब हालत वाली स्थिति आ सकती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का बाहर से जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, अंदर से हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की, लेकिन बाहर से जिस तरह का कॉन्फिडेंस और जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को हर जगह, और हमारे देखिए राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के नाम को लेके कहा, जो क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने भी अभी यूएन जनरल असेंबली में गए थे, बहुत से विदेश मंत्रियों से मिले और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के विदेश मंत्रियों की भी मीटिंग की उन्होंने, लैटिन अमेरिका वालों के भी, ब्रिक्स वालों की भी, कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा एक पड़ोसी देश ये कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बार बार भारत का नाम लेके स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान का नाम लेके कहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी एक पड़ोसी देश का नाम लेके कहते हैं, एकदम से पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नाम लेके कहा है। तो मुझे लगता है कि स्थिति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील लग रही है योगेंद्र जी। जी कटेला साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। सभी का मानना है कि संवेदनशील है और पाकिस्तान के साथ में हमारी हमेशा स्थिति ऐसी रहती है कि क्योंकि उसकी नापाक हरकतें ऐसे हैं, कभी घुसपैठियों को, कभी क्या, कभी तो अलर्ट रहना उस मोर्चे पे बहुत जरूरी है। लेकिन अभी की जो बात है, ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 भी हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड पार्ट भी हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लगातार बीच में बयान आ रहे हैं। यहाँ सवाल एक है कि पाकिस्तान क्योंकि पहले भी दूसरों के रिमोट से चला है, कोई मुल्क अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या पाकिस्तान को इसमें यूज भी कर सकता है। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की सेना एक बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन में हिंदुस्तान के साथ में हमेशा रही है, क्योंकि कोई भी वॉर जीत नहीं पाई। कारगिल भी एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति बनी थी और उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की विक्ट्री सेलिब्रेशन पाकिस्तान में किया गया कि हमने देखिए इस तरह से ये कर दिया वगैरह, दुनिया को मालूम है कि कैसे वो स्थितियां बनी थी। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इस तरह की नापाक हरकत फिर की जा सकती है उधर से कोई? देखिए योगेंद्र जी, ये तो बात सच है कि उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की आज के दिन, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम पावरफुल कंट्री है और वो चाहती है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज का डोमिनेंस करूं, उनका लीडरशिप मैं रखूं। तो ये दोनों देश, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ तो उनका एक वो भी उनकी संधि हुई है जिसमें ये बोला है कि एक के ऊपर हमला करने से दूसरे पे हमला माना जाएगा जी। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश के सेना अध्यक्ष को इस तरह की इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे कि वो किसी का बहुत बड़े देश का राष्ट्र अध्यक्ष है। तो ये दो इंडिकेशन है जो अच्छा नहीं दिखाते। और अमेरिका एक ऐसा राज्य है जहाँ खास करके अभी जहाँ वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल बातें सोचते हैं और वो जो सोच लेते हैं उसी रास्ते पे वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनसे लग रहा है कि
वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी, आपने देखा होगा कि सब जगह पे, मीडिया पे भी, न्यूज में भी, सब जगह या सोशल मीडिया पे भी, कि मुनीर एक बक्सा लेके गए थे जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान में जो पैदा होते हैं, वो उनको राष्ट्रपति को दिखा रहे थे। उससे अंदाजा लगा सकता है कि वो जो उनके रिच मिनरल्स हैं उस पे अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ संधि होने वाली है और वो उस मिनरल को वहां से अपने देश में ले जाएंगे या उसका ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा था कि ईरान का भी पाकिस्तान के साथ उनकी लगती है और संधि हो रही। तो मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया, इस तरह एशियन मुस्लिम कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि ट्रंप का ये मानना कि वो जरूर, अगर इजराइल का जो लड़ाई चल रही है, इजराइल और हमास की, इस लड़ाई में अगर वो सीज फायर कर पाए तो फिर वो बाकी जगह पे वो शांति तो चाहते नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं जहाँ लड़ाई हो रही है वहां शांति करेंगे, जहाँ शांति वहां लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जरूर ऐसा कोई उकसा सकते हैं। और पाकिस्तान के जो सेंटिमेंट्स हैं पब्लिक के, वो वहां की गवर्नमेंट और वहां की आर्मी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पे वहां सर्वाइव करती है। तो उसको वो कभी भी उसके ऊपर उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उससे फिर वो इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकते हैं। परंतु एक बात तो है योगेंद्र जी, इन दिनों में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, सिंदूर के बाद, हाँ सिंदूर के बाद वैली में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इतनी कोई बड़ी हरकत नहीं हुई है। और 2-4 जगह पे जहाँ हुआ है इस तरह का हमला, वो भी इक्के दुक्के जो टेररिस्ट थे उन्हीं का हमला हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक तरह से शरीयत की स्थापित पहलू है कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइज क्राइम वहां पे है, वहां टेररिस्ट भेजे जाते हैं और उन्हीं से इस तरह का अपराध कराया जाता है। कभी कहीं पे ब्लास्ट कर दिया, कहीं पे फायरिंग कर दी, टारगेट किलिंग कर दी। ये सब वो है जो बिल्कुल पाकिस्तान की मानसिकता के साथ में, या स्लीपर सेल किसी को तैयार किया, पाकिस्तान से घुसपैठिए भेज दिए गए, अभी भी जो थे वो यही सब कुछ थे। मैं चलिए एक बार चंद्रमौली साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, वहां 2 चीजें, मैं एक यहाँ बैठने से पहले एक वो पढ़ रहा था आर्टिकल, जिसमें ये था साफ साफ, जैसे अभी सर ने भी बताया, कटेवा साहब ने, वहां की पब्लिक के सेंटिमेंट्स, वो ये कहते हैं कि तुम बार बार हिंदुस्तान के साथ में टकराव की स्थिति पैदा करते हो और हासिल कुछ नहीं कर पाते। इससे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, ना तुम्हें रोजगार की चिंता है, ना यहाँ के लोगों को खाने पीने की चिंता है, सिर्फ अपने एजेंडे पे चल रहे हो। जनरल मुनीर की भी वही स्थिति बनी हुई है कि लोग वहां पे उनके खिलाफ हैं, सेंटिमेंट्स नहीं है। दूसरी तरफ पीओके में और दूसरी जगह अलग तरह के विरोध चल रहे हैं। तो लगता क्या है कि पाकिस्तान की सेना अपनी साख बचाने के लिए, या फिर एक वहां सिंपैथी गेन करने के लिए, कि पाकिस्तान के अवाम को इसमें वो किया जाए, और जैसे मुझे जो संदेह है कि वो किसी न किसी एजेंडे के तहत, दूसरे के एजेंडे के तहत वो टूल बन करके और इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसका हो सकता है हमें अंदेशा हो। उसका एक कारण ये बन सकता है कि हम एक्टिव हैं। जी योगेंद्र जी, मिलिट्री का थिंकिंग मिलिट्री ही होता है और यही हमें सिखाया गया है कई सालों की ट्रेनिंग का। हमें कोई मतलब नहीं कि भूखमरी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये तो अपना एजेंडा मिलिट्री का ही चलाएंगे जैसा कि आपने बताया हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल इनका हेड जो इनके जो शरीफ साहब हैं और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमारी कोई संधि नहीं कराई है, कोई बीच में नहीं आया था, हमने आपस में अपना किया हुआ, वो खुद हमारी बोली बोल रहे हैं, जो मोदी साहब हमारी बोली जो बोलते हैं कि ट्रंप बीच में नहीं आया था। तो जो हालात बलूचिस्तान और जो हालात अभी रिसेंटली पीओके में हो रहे हैं, इस पे मुनीर को असर नहीं पड़ता है। मुनीर अपना एजेंडा फौज का है, वो फौजी आदमी है और फौज की ही हरकत वो करता रहेगा। लेकिन इसकी आवाज इतनी पावरफुल हो चुकी है ट्रंप के साथ में खाना खाने के बाद में, कि जो पॉलिटिकल हेड है ये इनकी आवाज दबी हुई है। इनको सुधारना चाहिए बलूचिस्तान, इनको सुधारना चाहिए पीओके। ये तो रह गए, इनके सर के ऊपर चढ़ गए, अभी इनको मारा मारी हो रही है, इनकी रास्ता रोक रहे हैं, इनको सैनिकों को मार रहे हैं, इनको कब्जा कर रहे हैं। और चाहिए तो इनको अच्छे तरह सपोर्ट भी देना चाहिए ताकि पीओके टूट करके हमारे पास में आए। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट आजादी डिक्लेयर कर चुका है और अच्छी तरह से आजाद हो जाए। लेकिन मिलिट्री
की थिंकिंग मिलिट्री होती है, इसीलिए मुनीर की थिंकिंग ये अभी देखो सर क्रीक में लगा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं पीओके में इसके कितने सैनिक मर गए क्या हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल आवाज जो दबी हुई है। तो पॉलिटिशियंस तो बोल नहीं पा रहे हैं, मुनीर अपना एजेंडा चला जा रहा है, और इस वजह से देखो हमारे जो नेता आप जैसे बता रहे हो कि पाकिस्तान का नाम मोदी जी भी नहीं लेते हैं, पड़ोसी देश, विदेश मंत्री ने भी पड़ोसी देश बताया हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह जी का ये कहना कि पाकिस्तान तेरी हम ये हरकत से हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब पाकिस्तान के मंसूबे ठीक नहीं है सीरिया के अंदर, वो जमावड़ा जमा रहा है, वो सारी सेना को साउथ में लेके आ रहा है, और हमारी सेना को भी साउथ में वो इंपॉर्टेंस दिलाना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हरकत ये साउथ में सर क्रीक एरिया में करेगा, और ये जब करेगा फिर से मार खाएगा ऑप सिंदूर 2 करके। तो ये है, तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, मिलिट्री सोच रही है, पॉलिटिकल को सोचना चाहिए पीओके में क्या हो रहा है इसकी ठीक करे उसको, और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसको ठीक करे। बिल्कुल। मैं चलिए एक बार 30 सेकंड के लिए मैं करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा सर, ये क्योंकि हम उस फ्रंट पे बात कर रहे हैं अभी, पाकिस्तान अंदरूनी उससे चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पीओके है, पीओके में ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मुनीर को जनरल डायर कहा जा रहा है वहां पे, और मानव अधिकारों का उल्लंघन किस तरह से सेना को वहां जो मानव अधिकारों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं कर रहा पाकिस्तान ऐसी हरकतें? देखिए योगेंद्र जी, आपने एक सेंटेंस बार बार यूज किया कि क्या कोई बड़ी शक्ति पाकिस्तान के पीछे है, ये बार बार कहा है आपने। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन और मिलिट्री का टेक ओवर इनएविटेबल है, और वो अमेरिका चाहता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में सेना का शासन रहा, अमेरिका ने अपनी मनमानी की है, अमेरिका के कहने में चला है, जो अमेरिका चाहता है वही हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उस पे कुछ सीमाएं होती हैं, वो उस लेवल तक अमेरिका के साथ नहीं जा सकते। तो जिस तरह से मुनीर बार बार अमेरिका से मिल रहे हैं, चीन भी इस समय मुनीर अगर सत्ता में आता है तो उतना ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो अगर ऑपरेशन 2.0 होता है तो मुनीर निश्चित रूप से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म करके, क्योंकि इंटरनल जो विद्रोह के हालात बने हुए हैं वो सेना के द्वारा नियंत्रण करके, और ये अनाउंस कर सकता है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा है, और इसलिए मैं 1 साल में या 6 महीने में चुनाव करवाऊंगा। उसके लिए ये अंतरिम अरेंजमेंट है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है प्रजातांत्रिक तरीके की, उस पर बैन लगा दिया जाए और सेना टेक ओवर कर ले। उसकी बहुत ज्यादा संभावना मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी उसमें इंटरेस्टेड है, और दूसरे 2 पावर हैं बाहर पाकिस्तान से, उनको भी उससे कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है। और पाकिस्तान की सेना पूर्ण राजनीतिकरण के साथ है। हमारी सेना में अभी प्रोफेशनलिज्म है, राजनीतिक एम्बिशन नहीं है हमारी सेना के। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान के हालात अगर ऑपरेशन 2.0 होता है तो निश्चित रूप से एक अलग दिशा में जाएंगे। जी राजेंद्र। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसकी स्थितियां ऐसी हैं और कभी भी इस तरह की सिरफिरी हरकतें कर सकता है, उसके नापाक इरादे इसी तरह से हैं। एक फ्रस्ट्रेशन भी आज तक वहां पे पाकिस्तान की सेना में है कि भारत के साथ में जब भी हमने टकराव की स्थिति बनाई तो मुंह की खानी पड़ी, और स्वयं वो खुद ही चाहे वो सेलिब्रेशन करें कुछ भी करें, लेकिन दुनिया को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ। ये बात सही है कि अभी चंद्रमौली जी ने कहा कि ये हमारा एक हिस्सा है और आर्मी ऑलवेज अलर्ट, ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान हरकत करता है नहीं करता। हाँ, लेकिन वो एडवांस और कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, बट हमेशा से सेना तैयार होती है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी रेडी रहती है। लेकिन 2 दिन के लगातार बयान और उसको लेकर के जरूर एक चर्चा करना लाजमी था कि ऐसी पोजीशन होती है तो क्या कुछ सेना के मायने होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।